कर्नाटक के जंगलों के नीचे छिपा सोने का महाभंडार अगर निकल गया तो बदल जाएगी भारत की किस्मत। अमरापुर के एक छोटे से ब्लॉक ने हिला दिया ग्लोबल गोल्ड मार्केट, जहां हर टन मिट्टी से निकल सकता है 4 से 7 गुना ज्यादा सोना। एक ही खदान रोज उगल सकती है 25 से 30 किलो सोना। दिन की कमाई सीधा 18 से 22 करोड़ रुपए। इतना सोना कि इंपोर्ट बिल हिल जाए। दोस्तों, सदियों से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि देश में जो सोना पहना जाता है उसका लगभग पूरा हिस्सा विदेश से आता है। भारत हर साल हजारों किलो सोना बाहर से मंगाने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है, जबकि घरेलू खनन से निकलने वाला सोना मुश्किल से कुल जरूरत का 1-2% भी नहीं छुपाता। ऐसे में अगर किसी दिन ये खबर आए कि कर्नाटक के एक जिले के भीतर जंगलों के नीचे इतना रिच गोल्ड डिपॉजिट मिला है जिसकी ग्रेडिंग सामान्य खदानों से 4 से 7 गुना ज्यादा है, तो जाहिर है पूरे सिस्टम में हलचल मचनी ही थी। अमरापुर ब्लॉक, कोप्पल जिला, नाम छोटा लेकिन चर्चा पूरी दुनिया में। शुरुआती सर्वे में यहाँ जो सैंपल उठाए गए उनमें प्रति टन मिट्टी में 12 से 14 ग्राम तक सोना मिला, जबकि आमतौर पर 2 से 3 ग्राम प्रति टन पर ही खनन कंपनियां व्यावसायिक खुदाई शुरू कर देती हैं। अब आप खुद सोचिए, जहां 2 से 3 ग्राम पर खदानें फायदे में चलती हैं, वहां 12 से 14 ग्राम का मतलब क्या है? यही वजह है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर गहराई में भी 8 से 10 ग्राम प्रति टन की औसत ग्रेड मिल गई तो सिर्फ एक खदान रोज 25 से 30 किलो सोना निकाल सकती है, जिसकी कीमत आज के रेट पर 18 से 22 करोड़ रुपए प्रतिदिन बैठती है। लेकिन यहाँ से कहानी सीधी नहीं उलझनी शुरू होती है। ये पूरा इलाका संरक्षित जंगल, इको सेंसिटिव जोन और वन्यजीव कॉरिडोर के बीच आता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस सोने की नदी को बहने दिया जाएगा या पर्यावरण की ढाल इसे रोक देगी? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। ये सोना कितना है, कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, पर्यावरण पर असर क्या होगा और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या धमाका हो सकता है। तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक और इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि अमरापुर ब्लॉक की ये खोज इतनी खास क्यों है। आमतौर पर दुनिया की ज्यादातर गोल्ड माइनिंग साइट पर 2 से 3 ग्राम सोना प्रति टन और मिल जाए तो कंपनी खुश हो जाती है, और 4 से 5 ग्राम मिल जाए तो उसे बहुत रिच डिपॉजिट माना जाता है। लेकिन कर्नाटक के कोप्पल जिले के अमरापुर ब्लॉक में जो ग्रेडिंग सामने आई है उसने भूवैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है। राज्य के खनन एवं भूविज्ञान विभाग ने 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के इलाके में रीसर्वे किया और वहीं से यह संकेत मिला कि अमरापुर में जमीन के बिल्कुल ऊपरी हिस्से से ही 12 से 14 ग्राम प्रति टन सोना मिल रहा है। ये सिर्फ सतही सैंपल हैं, यानी अभी सिर्फ ऊपरी परत की जांच हुई है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर G3 लेवल की डीप ड्रिलिंग में भी 8 से 10 ग्राम प्रति टन की एवरेज ग्रेड मिली तो यहां से एक मीडियम साइज की खदान साल में लगभग 1 लाख टन और निकालकर रोज 25 से 30 किलो सोना प्रोड्यूस कर सकती है। तुलना के लिए समझिए, कर्नाटक की ही मशहूर हट्टी गोल्ड माइंस में ग्रेडिंग सिर्फ 2 से 2.5 ग्राम प्रति टन की है, प्रति टन के आसपास है। इसके बावजूद वो सालों से भारत की सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग साइट है। अब आप सोचिए, जहां हट्टी जैसी खदान 2 से 2.5 ग्राम के दम पर चल रही है, वहां अगर अमरापुर में 8 से 10 ग्राम भी कंफर्म हो जाए तो इसे जैकपॉट क्यों कहा जा रहा है? ये बात खुद ही साफ हो जाती है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स यहीं छिपा है। इतना बड़ा सोने का भंडार मिल गया, फिर भी जमीन के अंदर धन से ये अरबों खरबों के खजाने को छूने तक की इजाजत नहीं है। वजह, अमरापुर ब्लॉक एक रिजर्व फॉरेस्ट और इको सेंसिटिव जोन के भीतर आता है। नियम साफ हैं, बिना स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस के आप 10 से 20 मीटर से नीचे डीप ड्रिलिंग शुरू ही नहीं कर सकते। यानी फिलहाल जो भी डेटा है वो सिर्फ शैलो सैंपल यानी ऊपरी परत की टेस्टिंग से आया है। वन विभाग की अपनी चिंताएं हैं। ये इलाका जंगली जानवरों के मूवमेंट कॉरिडोर, ग्राउंड वाटर